हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे और फ़हीम को इस सब से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हालात के दबाव ने फ़हीम को कमज़ोर से कमज़ोर तर कर दिया और अब फ़हीम लालच की वजह से एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां वो अपनी हवस पूरी करने की बजाय सिर्फ नुकसान ही उठा सकता था। आसिफ! आसिफ! उठो! आसिफ, क्या हो गया तुम्हें? उठो आसिफ! क्या हो गया तुमको आसिफ? उठ जाओ जल्दी से। भाभी, भाई साहब को हुआ क्या? पता नहीं, हमारी तो समझ से बाहर है। सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं, मगर इनकी हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कोई बात नहीं भाभी, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। भाई साहब की इतनी तबीयत खराब थी, आप कम से कम हमें बताती तो। मैंने बताया तो सही। फ़हीम, तुमने राशिदा को नहीं बताया क्या? मैं भूल गया था भाभी। भाई साहब को आखिर हुआ क्या? पता नहीं, कुछ दिनों से इनको खांसी थी और अब उसमें खून भी आने लगा है, मगर डॉक्टर कहते हैं कि इनको टीबी नहीं है। पता नहीं, जो कुछ भी है उनकी समझ से बाहर है। आसिफ की बीवी की बात सुनकर राशिदा को अंदाज़ा हो गया था कि ये सब उसके शौहर का किया धरा है। चूँकि राशिदा एक नेक दिल खातून थी, वो ये नहीं चाहती थी कि एक मकान की खातिर आसिफ को इस बेरहमी से रास्ते से हटाया जाए, और अब तो बात उसके अपने बेटे की जान पर आ चुकी थी। मैं सब समझ गई हूँ, सिर्फ तुम्हारे जादू टोने का नतीजा है। तुमने अपने भाई को रास्ते से हटाने के चक्कर में मेरे बेटे की जिंदगी भी खतरे में डाल दी है। मैं उस वक्त भी समझ गई थी जब तुमने मुझे आग से बचाया था। मैं सिर्फ अपने दिल को बहलाती रही कि तुम इतनी गलीज और नीच हरकत नहीं कर सकते। हाँ, मैंने ही तो किया सब कुछ, तो सब कुछ ठीक भी मैं ही कर सकता हूँ। और तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना क्या? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, याद रखना इस बात को। जाओ अंदर, काम करो अपना। बदला। हटो, पीछे हटो। क्या क्या कर रही हो मेरे बच्चे के साथ? तुम्हारा बच्चा सोते है, कितना प्यारा लग रहा है। पीछे हट जाओ। बदला। बदला। मैं समझ गया कि अगर अब भी मैंने कुछ ना किया तो मेरा बेटा नहीं बचेगा। लिहाजा मैंने फैसला किया कि मैं इस ही वक्त जादूगर के घर जाऊंगा और हर हाल में वो हड्डी वापस लाकर रहूंगा। इस बार मेरी किस्मत ने भी मेरा साथ दिया। जब मैं जादूगर के हुजरे में पहुंचा तो वो इस ही हड्डी पर अमल कर रहा था। उस बावली काली संदीबा यकासीबा यकासीबा यकासीबा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ये हड्डी लेने आया हूँ। नहीं, ये हड्डी मुझे दो, मुझे तो हड्डी। नहीं, मैं नहीं दे सकता, मुझे और मैं इसको लेके ही रहूंगा। मुझे तो छोड़ो मुझे। तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ पकड़ो।
फहीम वो हड्डी उठाकर वहां से ले गया और उस जादू का उल्टा असर हुआ उसी जादूगर पर जो कि दूसरों की जिंदगी को मुसीबतों से भरता था। वो अपने ही जाल में फंसकर खुद अपने ही जादू का निशाना बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। या अल्लाह मेरे बच्चे की जान बख्श दे। मैं गुमराह हो गया था। मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे। मुझे माफ कर दे। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी घर छोड़ के जाने की तैयारी कर चुकी थी। मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो ना मानी। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकता। मुझे अपने किए की ऐसी सज़ा मिली है जिसका ज़ख़म कभी नहीं बढ़ सकता। राशिदा मेरी बात सुनो। अब मुझे माफ भी कर दो। मैंने अपनी गलती सुधार दी है। ऐसा तुमने पहले भी कहा था, लेकिन हुआ क्या? हालात बद से बदतर हो गए। और वैसे भी अब मैं तुम जैसे लालची शख्स के साथ नहीं रहना चाहती। मगर राशिदा मेरी बात तो सुनो। राशिदा आखिरकार आसिफ ने राहीला को उसकी अमानत लौटा दी। इस वाक़े के काफ़ी अरसे तक आसिफ की तबीयत ख़राब रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत बेहतर होने लगी। मगर फ़हीम शानी को ना बचा सका और राशिदा ने भी उससे तलाक ले ली। आखिरकार फ़हीम के लालच ने उसे हमेशा के लिए तबाह बर्बाद कर दिया। मानो या ना मानो।